Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट बेसिकली रिलेटेड है एक तो फिजिबिलिटी ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया, और यही कॉन्सेप्ट असेसमेंट रेलेवेंट है आने वाला एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी। जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे आगे, उसकी जो एप्लीकेशन है उससे भी रिलेटेड ये बेसिकली कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। उसमें भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8, वहां पे भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट असेसमेंट दिया हुआ है, हम वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये दो सवाल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुका है इसको, वहां पे एप्लीकेशन में भी इसको हम पढ़ेंगे। और एक सवाल यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7। आपने क्या करना है बेटा, यूजिंग ईएमएफ डेटा आर्ग्यू ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना बेटा आपने जस्ट आर्ग्यूमेंट देनी है, ठीक है, और इसमें बहुत डिटेल में करने की जरूरत ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए करूंगा ताकि आपको समझ आए। इसमें ना बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन नहीं थी आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट के अंदर, मैंने इसको यहाँ पे दिया है। अगर ऐसा सवाल पेपर में आते हैं ना बेटा, तो आपको लाजमी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी, अदरवाइज आपको वो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। और फेडरल बोर्ड के अंदर आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई रेटिफिकेशन वाले सवाल एज इट इज दे दें, ठीक है। वो तो बहुत सारे हैं, उसको आप रट के याद करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता दो चीजों की आपको याद करनी पड़ेगी, एक जिंक और दूसरी कॉपर की। ये आपने याद रख लीजिएगा आप इसको, क्योंकि डैनियल सेल के अंदर ये आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि डैनियल सेल खुद इट्सेल्फ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स, ठीक है। तो ये दो आपको कम से कम याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होगा, तो मैंने वैल्यू बाहर लिख तो दिया है, लेकिन आपके सवाल में या जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है उस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा कि सवाल ये पूछा हुआ है कि क्या मैग्नीशियम जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने एक सिंपल पॉइंट याद रखनी है, वो मैं आपको बड़ा आसान करके बता दूंगा, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। बेटा आपने ना सिंपल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है, ठीक है। दो आपके पास सब्सटेंस दिए होंगे, ठीक है, दोनों की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया होगा, ठीक है। जिस केमिकल स्पीशी को डिस्प्लेस करनी है, उस केमिकल स्पीशी से जो मेटल डिस्प्लेस कर रहा है या जो सब्सटेंस डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होना, ठीक है। इसका उलट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो वो उसको क्या कर लेगा बेटा, डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। या आप आसान अल्फाज में कहे तो जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा दूसरे के निस्बत, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। चल इसको मैं जरा सॉल्व करता हूं तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपके पास रिएक्शन देखे, ये जो आपके क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व हम करते हैं। इसको मैं डायरेक्ट इसको सोल्यूशन करके करता हूं बेटा, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर आप देखिए कंपेयर करेंगे बेटा, किसको कंपेयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। आपने क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर आप जरा देखें तो मैग्नीशियम की कॉपर से क्या है, कम है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 है, जबकि कॉपर की क्या है, 0.34 है। इट मींस मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल ज्यादा है बनिस्बत कॉपर के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो ये इसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, और इवन कि यहाँ कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
since standard reduction potential of क्या है बेटा, मैग्नीशियम, जो कि क्या है बेटा -2.37 वोल्ट, is lower than standard reduction potential of क्या है बेटा, कॉपर, जो कि क्या दिया हुआ है Cu, जो आपको दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, 0.34 वोल्ट। सो क्या होंगे बेटा यहां पे, सो दिस मैग्नीशियम a strong reducing agent, therefore magnesium can displace copper from किससे बेटा, copper from copper sulfate solution। ठीक है बेटा, ये भी आप एक रीजन इसमें लिख सकता है। दूसरा, आप ई नॉट सेल या सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन क्या होगी बेटा, इक्वेशन होगी आपके पास मैग्नीशियम प्लस Cu +2, ये बनेगा मैग्नीशियम +2 साथ में कॉपर 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ई नॉट सेल निकाले ना बेटा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता हूं बेटा, कैथोड माइनस एनोड करना है। अब कैथोड यहाँ पे क्या होगा, 0.34 माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं डायरेक्ट करता हूं +2.37, तो इसको आप जरा प्लस करें तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा, और इसका आंसर आएगा 2.71 वोल्ट। अब आप जरा देखें तो यहां पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हाँ पॉजिटिव आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस magnesium can displace copper from copper sulfate because the E naught cell is positive, means reaction is spontaneous है या फिजिबल है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो आप आसान उसमें कहे ना बेटा, तो आप कह सकते हैं कि अगर तो इस रिएक्शन के नतीजे में सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और वो रिएक्शन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है आप इसी हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें सिंपल आपने आर्ग्यूमेंट की है, वर्डिंग में लिखा है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपने इन्वॉल्व किया है, दोनों ठीक है। मैं यहाँ पे और नहीं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप दोनों लिखेंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे सेल पोटेंशियल के रेफरेंस से भी लिख सकते हैं और आप इसको रिड्यूसिंग जो पावर है उस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आसान आपके लिए
ये वाला होगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ये पढ़ चुका है। अगले टॉपिक पढ़ने के बाद आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों भी लिख दे तो गलत नहीं है बेटा, ठीक है, दोनों में से एक लिखे तब भी ठीक है। तो आपके लिए बहुत मोर इजी जो है वो ये सेकंड वाला हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करके निकाली है। तो आप इस तरह से निकाले, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, सेकंड क्वेश्चन है दैट इज कैन आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl से क्या आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा है बेटा, आपने देखना है कि क्लोरीन और आयोडीन में से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप सिंपल अल्फाज में कहें, जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है ना बेटा, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये पॉइंट आपने जहन में रखनी है। अब हम जरा देखते हैं कि ये क्या पॉसिबल होगा या नहीं होगा। हम सॉल्व करते हैं बेटा इसको, सोल्यूशन हम इसको जरा करते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या है, आयोडीन ने क्या करना है, क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है, ठीक है। ये होगा या नहीं होगा, इसको हमने फाइंड करनी है। तो यहां पे देखते हैं कि I2 रिएक्शन में डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, I2 प्लस क्या है Cl माइनस, इसको अगर हम रिएक्शन करवाएं Cl माइनस मतलब क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा I माइनस प्लस Cl2 गैस, तो यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें। अब इस रिएक्शन के मुताबिक क्या हो रहा है बेटा, मतलब अगर ऐसा होता तो इस रिएक्शन के मुताबिक क्या होता है बेटा, आयोडीन 0 से -1 में जा रहा है, क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब है हम इसको कह सकते हैं कि आयोडीन 0 से -1 में जा रहा है। इसका मतलब है कि आयोडीन की रिडक्शन हो रही है और क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां पे रिडक्शन और यहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है, ठीक है, वो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे एज अ क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, जबकि आयोडीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। हम इसकी ई नॉट सेल निकाल के देखेंगे, अगर तो वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन हो सकता है, अगर तो नेगेटिव में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो हम यहां पे निकालते हैं बेटा, यहां पे देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां पे चूंकि आयोडीन की रिडक्शन हो रही है, तो आयोडीन हमारा क्या है, कैथोड, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आयोडीन माइनस ई नॉट क्लोरीन Cl2, ठीक है। अब चूंकि क्लोरीन की यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है कि क्लोरीन यहाँ पे क्या है बेटा, एनोड के तौर पे काम कर रहा है, और आयोडीन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रही है, तो आयोडीन क्या है यहाँ पे, कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, आयोडीन की वैल्यू कितनी है बेटा, आयोडीन की वैल्यू है प्लस 0.54 माइनस इंटू प्लस क्लोरीन की कितना है 1.36। अब इसको सॉल्व करें, प्लस 0.54 माइनस प्लस माइनस 1.36, माइनस प्लस माइनस अलामत किसकी आएगी, बड़े की आएगी, तो माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस 0.82 वोल्ट। दिस इज द ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो यहां पे अगर आप जरा देखें तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब है कि द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, किसमें से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड में से। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बेटा हेंस iodine cannot displace
आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन फ्रॉम aqueous solution of क्या है बेटा KCl, because the cell potential is क्या है बेटा नेगेटिव and the reaction is not feasible, या feasible कहे इसको, या फिर is non spontaneous तो आप इस हिसाब से करें, आपके लिए आसानी होगी। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसमें भी आप इसी मेथड को फॉलो करें, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे भी एज वही पॉइंट था जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप पहले वाले सवाल में भी आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू से बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, और दूसरे वाले उसके क्वेश्चन के अंदर भी आप सेल पोटेंशियल से ही करें, आपके लिए आसानी होगी। पर बात सिंपल सी है, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपने कहना है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती है तो फिर आपने कहना है कि भाई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप इन रिटन अगर आप इसकी थ्योरेटिकल लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिस रिएक्शन कैन नॉट takes place, it is because chlorine is strong oxidizing agent as compared to the iodine, therefore iodine cannot displace chlorine from their aqueous solution। हाँ, इसका रिवर्स हो सकता है, मतलब क्लोरीन जो है आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड से रिप्लेस कर सकता है, उस केस में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा पॉजिटिव में आएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। आखिरी सवाल है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7 का, इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर टू एग्जांपल 2.6 था बेटा जो हमने किया था, 2.6 या 2.7 जो भी हमने किया था बिल्कुल सेम है। इसमें भी हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को पुट करेंगे किसके अंदर बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर, दैट इज क्या था बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर नेगेटिव में आता है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस मींस नॉट फिजिबल। तो हम जरा देखते हैं यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन है बेटा, इसका सिंपल कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन है बेटा दिया हुआ आपको, एल्युमिनियम plus Mn manganese plus 2, they will form aluminum plus 3 plus manganese zero oxidation state। अब आप जरा देखें यहाँ पे एल्युमिनियम 0 से कहां पे जा रहा है +3 में, और मैंगनीज +2 से 0 में आ रहा है। इट मींस एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और मैंगनीज की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एट एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, while reduction is takes place at मैंगनीज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना बेटा, सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और एल्युमिनियम यहाँ पे क्या होगा बेटा, एनोड के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और मैंगनीज यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, और हम कह सकते हैं कि मैंगनीज एज अ कैथोड के तौर पे काम करेगा। आप इनके हाफ सेल रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना लंबा मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं। अब आपके पास क्या बेटा, एस फॉर्मूला क्या है, बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब कैथोड यहाँ पे क्या था बेटा, कैथोड था हमारा मैंगनीज, तो मैंगनीज की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -1.18, ठीक है, माइनस इनटू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एल्युमिनियम में कितना दिया हुआ है, -1.66,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। -1.18 माइनस माइनस प्लस 1.66, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन अलामत बड़े की आएगी बेटा, यहाँ पे अलामत बड़े की क्या आएगी, प्लस, और इन दोनों को अगर माइनस करें जरा तो इसका आंसर आएगा 0.48, ठीक है, 0.48 वोल्ट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई नॉट सेल पॉजिटिव में आ रहा है ना। अब ई नॉट सेल पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, द रिएक्शन इज विजिबल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे कह सकते हैं कि द रिएक्शन इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस because cell potential is पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो हम डायरेक्ट इस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और पेपर के हवाले से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से इसको प्रिपेयर करें बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो बेटा, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन ड्रॉप करें। इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते भी है, बल्कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं वहां पे इसको रिस्पॉन्स भी देता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।